मोरेश्वर श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपकी चमत्कारिक कृपा और महिमा सारे सृष्टि में प्रसिद्ध है। हे कृपालु मोरेश्वर, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरी भी सुन लीजिए, मेरी सुनी को भर दीजिए प्रभु। मैं अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। विचलित ना हो महारानी। दयालु श्री गणेश आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इनकी कृपा और दया पर विश्वास रखिए। ये क्या कह रही हो चंपा? जिस आयु में बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते हैं, उस आयु में भी मैं इन्हीं के चरणों में आती थी। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है। परंतु न जाने मुझसे क्या भूल हो गई है चंपा, जो अब तक मैं मुझसे महाराज महारानी का दुख देखा नहीं जाता। महारानी तो आंसू बहाकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, पर महाराज वो तो कुछ कह भी नहीं पाते। हे मंगल मूर्ति, हमारे महाराज महारानी पर कृपा करो। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री केसरी जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ भीतर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद गिरी महाराज हम सबके सौभाग्य से नगर पधारे हैं। महामंत्री केसरी, हमने भी बहुत सारे लोगों से उनकी कीर्ति और नाम के बारे में सुना है। सच कहें तो हम स्वयं उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना ही मैं आज प्रातःकाल महात्मा जी की सेवा के लिए गया था और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे महाराज रिपुदमन के राजमहल में पधारें। नहीं महामंत्री, इतने पहुंचे हुए महात्मा को कष्ट देना उचित नहीं होगा। हम स्वयं महारानी वसुंधरा के साथ उनके दर्शनों को जाएंगे और उनके चरणों की रज लेकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आपकी भावना धन्य है महाराज, धन्य है। इतने पहुंचे हुए महात्मा होते हुए भी महाराज विश्वानंद गिरी में आपकी ही तरह तनिक भी अभिमान नहीं है। मैंने उनसे राजमहल में आने की विनती की और उन्होंने विनती स्वीकार भी कर ली। तब तो उनके राजमहल में आने का उचित प्रबंध कीजिए महामंत्री। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय हमें संत महात्माओं के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। न जाने किस वेश में नारायण हमारे सामने आ जाएं। हो सकता है इन्हीं के आशीर्वाद से हमें। चिंता न करें महाराज, महात्मा जी के पवित्र चरण जब हमारे राजमहल में पड़ेंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा। महारानी वसुंधरा भी उनके दर्शन करके प्रसन्न हो जाएंगी। मैं कल सुबह ही उन्हें राजसभा में लेकर। नहीं महामंत्री, नहीं। हम महात्मा जी के दर्शन एकांत में करना चाहते हैं। इसमें उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? आपत्ति कैसी महाराज? जब उन्होंने राजमहल में आना स्वीकार कर लिया है तो आपके कक्ष में भी आ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आइए महात्मा जी, आइए। महात्मा गिरिराज पधार रहे हैं। आइए महात्मा जी, पधारिए।
प्रणाम प्रणाम महात्मा जी। विराजिए। महामंत्री केसरी, हम वैरागियों को राजसी स्वागत की क्या आवश्यकता है? इसीलिए हम राजभवन में आने से झिझक रहे थे। क्षमा करें महात्मा, यह हमारे राज्य की परंपरा है। इस समय आप हमारे लिए केवल महात्मा नहीं, देवता स्वरूप अतिथि हैं। इसी चतुराई और वाक्पटुता ने आपको महामंत्री बना लिया। इनकी चतुराई और वाक्यपटुता तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। महात्मन, जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो हमारी भूल को क्षमा करें और अपने चमत्कारी आशीर्वाद से। अवश्य महाराज, आपके महामंत्री केसरी के कारण आज हमने अपना नियम भंग कर दिया। वैसे तो हम कहीं जाते नहीं हैं, जिसे आना होता है वह स्वयं हमारे पास चलकर आता है और हमारा आशीर्वाद पाता है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं दिन भर में केवल एक ही समय भोजन करता हूं। महाराज, मैंने महात्मा जी को बता दिया कि आपको किसी संत महात्मा के आशीर्वाद की कितनी आवश्यकता है। महाराज रिपुदमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी धर्मपत्नी महारानी वसुंधरा शीघ्र ही आपके युवराज की माता बनेगी। परंतु हम महारानी वसुंधरा के चेहरे पर दुर्भाग्य की काली छाया स्पष्ट देख रहे हैं। इसीलिए भविष्य में सावधान रहिएगा महाराज। दुर्भाग्य की काली छाया? ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मेरे आराध्य तो मोरेश्वर श्री गणेश हैं। उन्हीं की कृपा से। मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा उन लोगों को प्राप्त होती है महारानी, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कमा कर लाए और इस जन्म में लोगों का भला करके उनकी शुभकामनाएं प्राप्त की हो। और आपने ऐसा कुछ नहीं किया महारानी। आपने श्री गणेश की पूजा और भक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए की। फिर भी दयालु श्री गणेश आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। महात्मा जी, ये बात तो आप भी जानते होंगे महाराज कि जो व्यक्ति सच्चे समर्पण भाव से अपने इष्ट देव की आराधना नहीं करते, उनके इष्ट देव भी उनकी रक्षा नहीं करते। यदि आप अब भी निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करेंगे तो आपके दुर्भाग्य के बादल भी छट सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बस महाराज, अब समय पूरा हो गया है। अब हमें जाना चाहिए। महात्मा जी, हम आपके आदेश का पूरा पालन करेंगे। उसी से आपका उद्धार होगा महाराज रिपुदमन। आइए महाराज, आइए। महात्मा जी, यहाँ आवश्यकता से अधिक समय लग गया। अब हम आपके घर न जाकर सीधे अपने डेरे पे जाएंगे। परंतु महात्मा जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें महामंत्री। हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आपका होने वाला पुत्र इस राज्य का राजा होगा। अब आप घर जाकर अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार दीजिए। देवी, सूरज ढलने को आया है, अब तो भोजन कर लीजिए। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। जब भूख लगेगी मैं भोजन मंगवा लूंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। दासी हो तो दासी की तरह रहो, मुझे आदेश देने का साहस न करो।
भैरवी, समय पर भोजन नहीं करोगी तो हमारे होने वाले बालक को कष्ट नहीं होगा? अपना क्रोध उस अबोध बालक पर क्यों निकालना चाहती हो? मैं अपने होने वाले बालक पर नहीं, स्वयं अपने आप पर क्रोध कर रही हूँ। स्वयं पर क्रोध का कारण? कारण आप हैं। मैं? लेकिन मैंने तो तुम्हें क्रोधित करने वाला कोई कार्य नहीं किया। कैसे नहीं? आप पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद जी महाराज को राजमहल ले गए, महाराज और महारानी को आशीर्वाद दिलवाने के लिए। क्या अपने होने वाले पुत्र के लिए मुझे उनके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? क्या आप अपने होने वाले पुत्र को अभागा रखना चाहते हैं? उसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने वाले बालक के भविष्य की चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आपको तो महाराज और महारानी की चिंता करने के सिवाय कोई और कार्य ही नहीं है। ये तुम्हारी भूल है देवी। हमारे होने वाले पुत्र के लिए महात्मा जी पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं। जानती हो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है? कि अपने होने वाले पुत्र के कारण तुम केवल भैरवी नहीं, महारानी, राजमाता भैरवी बन जाओगी। अर्थात महात्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार हमारा होने वाला पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि महात्मा जी ने आपका मन रखने के लिए झूठा आशीर्वाद दे दिया हो। भला ये कैसे हो सकता है कि एक महामंत्री का बेटा राजा बने? संत महात्मा झूठ नहीं बोलते देवी। महात्मा जी ने हमारे बेटे को राजा बनने के आशीर्वाद के साथ साथ महारानी वसुंधरा के अशुभ भविष्य का संकेत भी दिया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि हमारा बेटा ही राजा बनेगा। परंतु अब ये किंतु परंतु को भूल जाओ देवी और चुपचाप देखती जाओ कि महात्मा जी का आशीर्वाद क्या रंग लाता है। तुम और रानी वसुंधरा लगभग साथ मां बनोगी और हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, विश्वानंद गिरी महाराज की भविष्यवाणी रात दिन मेरे कानों में गूंज रही है। मुझ पर और मेरे बालक पर कृपा करो प्रभु। अब उसके आने में अधिक समय नहीं है। दुर्भाग्य की काली छाया से हमें दूर रखो। हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो, दया करो हम पर। दया तो तुम्हारी झोली में पुरस्कारों से भर दूंगा। हमने तुम्हें जाने का आदेश नहीं दिया है चंपा। ये सब बातें अगर तुमने महाराज को बता दी तो भी महामंत्री केशरी का कोई बाल भी भागा नहीं कर सकता। उल्टे तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे महाराज महारानी इन सब के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। समझ गई ना चंपा? मेरे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करना। विश्वानंद जी की बातों से मेरी रातों की नींद। चंपा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे रात दिन आपकी चिंता लगी रहती है। आज आपके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने राजवैद्य जी आए थे ना? हाँ, आए तो थे। क्या कहा उन्होंने मेरे होने वाले पुत्र के विषय में?
क्या कोई अनहोनी? नहीं नहीं महारानी जी, वो तो कह रहे थे माता और होने वाला बालक दोनों स्वस्थ हैं। मुझे उन्होंने आपके खानपान के लिए सावधान किया है। क्या करूं चंपा, जब से महात्मा जी ने मेरे अशुभ भविष्य की भविष्यवाणी की है, तब से मेरा खाने पीने को बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रातों को नींद नहीं आती, न जाने कैसे कैसे विचार मेरे मन में आते हैं। ये मुझे क्या हो गया है चंपा? आपकी ये दशा देखकर ही मुझे दिन रात आपकी चिंता लगी रहती है। मैंने सोच लिया है, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी, एक क्षण भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत अच्छा है। तुम साथ में रहोगी तो मेरा मन भी बहल जाएगा, व्यर्थ के विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। उन सब बातों को सोच सोच कर तो मैं... आप चिंता ना करें महारानी जी, हमारे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश सब ठीक कर देंगे। आप सारी चिंताएं उन पर छोड़ दीजिए। भैरवी इतना चीख क्यों रही है राजबहन जी? आपने तो कहा था कि आपकी औषधियों से उसे प्रसव पीड़ा नहीं होगी, फिर ये घोर यातना क्यों? मेरी औषधियों का प्रभाव अवश्य होगा महामंत्री जी। होने वाला बालक सकुशल जन्म लेगा, परंतु यदि बालक उपद्रवी हुआ तो माता को थोड़ा बहुत कष्ट होना तो स्वाभाविक है। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा महामंत्री जी। आज्ञा चाहता हूं। बधाई हो चंपा, बधाई हो। महारानी जी ने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जय श्री गणेश, जय श्री मोरेश्वर, युवराज की जय हो। हमारे युवराज की रक्षा करना मोरेश्वर श्री गणेश। उन्हें विघ्न बाधाओं के भ्रमजाल ने घेर रखा है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। मैंने सभी द्वारपाल, दास दासियों और सैनिकों को महल से हटा दिया है। किसी को कोई संदेह नहीं होगा चंपा। ये लो, ये मेरा पुत्र चक्रधर, इसे महारानी के पास चुपचाप सुला दो और उनका पुत्र मुझे सौंप दो। क्या तुझे अपने और अपनी महारानी के प्राण प्रिय नहीं है चंपा? यदि तूने मेरे आदेश का पालन ना किया तो मैं अभी इसी समय तेरी महारानी की हत्या करके अपने पुत्र चक्रधर को यही छोड़कर चला जाऊंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद तू भी जीवित नहीं बचेगी चंपा। तू ऐसे नहीं मानेगी दुष्टा। अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, पहले महारानी और फिर राजकुमार और फिर तू। नहीं नहीं महामंत्री जी, मुझे अपनी महारानी के प्राण अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। आप यहीं ठहरिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ।
ख्याल रखो, कोई कष्ट ना होने देना। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इसे तब तक कुछ नहीं होगा चंपा, जब तक इसकी सच्चाई के रहस्य पर पर्दा पड़ा रहेगा। यदि तुमने किसी को कुछ बताया तो ये अभागा घोर कष्ट भोगेगा, घोर कष्ट। हे मोरेश्वर श्री गणेश, युवराज की रक्षा करना। जन्म लिया है, पर मैं भी क्या करूं? तेरे जीवित रहते मेरा पुत्र चक्रधर कभी राजा नहीं बन सकता, कभी राजा नहीं बन सकता। तुझे तो मरना ही होगा, पर मरने से पहले मैं तुझे युवराज संबोधित करता हूं। जा युवराज जा, सीधा जमलोक पहुंच जा। मेरा पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा, तो राजा बनने से पहले युवराज और राजकुमार बनना पड़ता है। क्या इस सच को तुम नहीं जानती? पहले ये तो बताइए कि चक्रधर कहाँ है? भैरवी तुम्हारा पुत्र राजकुमार और युवराज बनने के लिए राजमहल पहुंच चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है। अब सारा संसार उसे महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा का पुत्र समझेगा। इस सच को हमारे, तुम्हारे और चंपा दासी के सिवा कोई नहीं जानता। और तुम भी इस रहस्य को रहस्य ही रखना, वरना हम पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता क्या थी आपको? आवश्यकता नहीं भैरवी, आवश्यकता नहीं, महत्वाकांक्षा। मैं भी राजा बनना चाहता था और मैंने हर प्रकार से प्रयत्न भी किए, परंतु हमेशा असफल रहा। पर जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा पुत्र करेगा। चक्रधर को राजा बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और उसके राजा बनने के पश्चात हम भी। परंतु महारानी वसुंधरा का पुत्र चक्रधर कहाँ है? हमने जानबूझकर अपने पुत्र का नाम भी चक्रधर रखा, जिससे किसी को कोई संदेह ना हो। महाराज महारानी के चक्रधर को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच चुका है। अर्थात आपने उसे नहीं, ये आपने क्या किया? आप उसे मेरे पास क्यों नहीं ले आए? तुम्हारे पास उस अभागे को लाने का अर्थ था अपने जीवन में कांटे बोना और राजनीति में अपने शत्रु को जीवित रखना पराजय का कारण माना जाता है। उसे भूल जाओ भैरवी। अब तक तो उसके मृत शरीर को चील, कौवे और जंगली जानवर नोच नोच के खा रहे होंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं। जय श्री गणेश। ये बच्चा किसका है और इसे यहाँ कौन छोड़ गया है? ये बच्चा किसका है और कौन इसे यहाँ छोड़कर गया? गणेश भक्त सोम ऋषि, परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही आपकी भेंट इस बालक से हुई है। आप कौन है महानुभाव और आप सामने क्यों नहीं आते? सोम ऋषि,
क्या परम गणेश भक्त होकर भी आप ये नहीं जानते कि श्री महागणेश सृष्टि के कण कण में उपस्थित है। उन्हीं की इच्छा का संकेत ये वाणी दे रही है। आप भक्ति और निष्ठा पूर्वक इस संकेत का पालन करें। ये बालक आपके लिए श्री महागणेश का उपहार है। इस उपहार का स्नेह सहित लालन पालन कीजिए और इसे अपने समान बनाइए। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश। आपका ये उपहार मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रहेगा। श्री महागणेश, आपकी कृपा पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। तुम पर श्री गणेश की अपार कृपा है सुधर्म। उन्हीं विघ्नहर्ता की कृपा से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम अपनी हर शिक्षा में सफल हुए। मैंने एक पिता के समान तुम्हारा पालन किया है, पर एक गुरु के रूप में तुम्हें शिक्षा दान देकर मैं स्वयं धन्य हो गया। धन्य तो मैं हुआ हूँ पिताश्री। पिताश्री नहीं, आज तुम मुझे गुरुदेव कहो। मैं पिछले लंबे समय से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। आज वो सुअवसर आ गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। उधर दुष्ट महामंत्री का बेटा चक्रधर युवराज के रूप में युवा हुआ। उसके भीतर अपने दुष्ट पिता के दुष्ट संस्कार बलवान होने लगे। महामंत्री के उकसाने पर वो अपने माता पिता कहलाने वाले महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को सताने लगा। निर्दोष प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने वाला चक्रधर हर बीतते हुए दिन के साथ और अधिक उद्दंड, दुष्ट और अत्याचारी होता जा रहा है। एक दिन उसके भयानक अत्याचारों की गूंज महाराज रिपुदमन की राजसभा तक जा पहुंची। महारानी वसुंधरा की, महाराज रिपुदमन और महारानी देखे महाराज, देखे हमारी दुर्दशा देखे महाराज, कि आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है। युवराज चक्रधर हम निर्दोष प्रजाजनों पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। परंतु इस अत्याचार का कोई कारण तो होगा। बिना कारण युवराज किसी को भी बंदी नहीं बना सकते। वो कारण तो आप नहीं सुने महाराज तो उचित है। न्याय को संकोच की नहीं, सच की आवश्यकता होती है। यदि आप सारी घटना हमें सच सच नहीं बताएंगे तो हम न्याय कैसे करेंगे? आप संकोच न कीजिए। युवराज ने जो भी दुष्टता की है आप हमें बताइए, ताकि हम युवराज को रोक सकें। क्या कहूं महारानी, ये बताने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। कहते हुए मेरी वाणी थर थराती है, स्वर साथ नहीं देते हैं। फिर भी आपको बताना ही होगा। ये केवल हमारी ही नहीं, हमारे न्याय की भी मांग है। कल संध्या काल युवराज चक्रधर गांव में आए थे। गांव की एक कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उसका अपहरण करना चाहते थे। हम सभी लोगों ने मिलकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनके अंगरक्षकों ने हमारी ये भयानक दुर्दशा कर डाली। इतना ही नहीं महाराज, सारे गांव के सामने उन्होंने उस कन्या के साथ बलात्कार किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है महारानी। इसी सच को बताने में मैं संकोच कर रहा था। इस दुष्कर्म का विरोध करने और युवराज को रोकने का दंड हम पर भयानक अत्याचार करके दिया जा रहा है। हमें बंदी बनाकर कारागृह में ठूस दिया गया है। अब आप हमारे साथ न्याय कीजिए महाराज। युवराज चक्रधर को रोकिए महाराज, रोकिए महाराज, रोकिए। सैनिकों, तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध सिर उठाने वाले इन विद्रोहियों को अब तक प्राण दंड क्यों नहीं दिया?
इन्हें राजसभा में आने का अवसर देकर तुम सब मेरे दंड के पात्र बन गए हो। सब कोई सुने, सब कोई, जो कोई भी युवराज चक्रधर के विरुद्ध सर उठाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। चक्रधर, तुम्हारे अत्याचार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। अब तुम हमारे युवराज रहने के योग्य नहीं रहे। केवल युवराज ही नहीं, तुम तो मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हो। एक अबला नारी की अस्मिता लूटकर तुमने मेरे कोख को कलंकित किया है। मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ। आज से तुम मेरे लिए मर गए। अरे महारानी जी, इतना कठोर निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? राजपुत्रों के लिए तो ये मनोरंजन का साधन है। क्षमा कर देंगे। महामंत्री केसरी, हमने आपसे परामर्श नहीं मांगा था। जिसके भीतर पुरुष का पोषण करने वाली नारी के लिए आदर न हो, वो मनुष्य नहीं, राक्षस है। और ऐसा राक्षस मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। जा, चला जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। महारानी वसुंधरा, तुमने मेरा त्याग करके मुझे धर्म संकट से बचा लिया। अब इस राजसभा से मैं नहीं, तुम और महाराज रिपुदमन निकलेंगे और इस राज सिंहासन पर अब मेरा अधिकार होगा, युवराज चक्रधर का अधिकार। सैनिकों, देखते क्या हो, इन दोनों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दो। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। सेनापति वीर सिंह, क्या तुमने महाराज अधिराज चक्रधर का आदेश नहीं सुना? इनकी आज्ञा का पालन किया जाए। रिपुदमन और वसुंधरा को कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महामंत्री जी। महाराज अधिराज चक्रधर की, महाराज अधिराज चक्रधर की। नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रणाम। और प्रथम पूजा के अधिकारी तो स्वयं आप हैं श्री गणेश। आप मुझे प्रणाम करके लज्जित क्यों करना चाहते हैं? आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मुझसे प्रणाम पाकर आपको लज्जित नहीं, सम्मानित होना चाहिए देवर्षि। आप जो कुछ भी बताने आए हैं उसका मुझे ज्ञान हो चुका है। आप मुझे यही कहना चाहते हैं ना कि मोरेश्वर गणेश की पावन भूमि पर यह घोर अन्याय और अत्याचार क्यों हो रहा है? अत्याचारी चक्रधर के अत्याचारों का अंत क्यों नहीं होता? नारायण नारायण। गौरी पुत्र श्री गणेश, जिस भूमि को 5 महादेवताओं की तपस्या ने पावन किया हो, जिस भूमि को स्वयं आपने तीर्थ का रूप दिया हो, स्वयं भू प्रतिष्ठित मोरेश्वर मूर्ति में स्वयं जहां आपने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की हो, जहां वसुंधरा महारानी और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो, वहां अत्याचारी चक्रधर को सफलता क्यों मिलती जा रही है श्री गणेश? अब तो उसने महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा को कारागार में बंदी बना लिया है। श्री गणेश, क्या कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय कर सकता है? माता पिता के साथ ऐसा घोर अन्याय तो कोई नहीं कर सकता देवर्षि। नारायण नारायण। परंतु उस दुष्ट अत्याचारी चक्रधर ने ऐसा घोर पाप किया है श्री गणेश, किया है। देवर्षि, यदि आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया होता तो जान जाते कि रिपुदमन और वसुंधरा अत्याचारी चक्रधर के माता पिता नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? महाराजा रिपुदमन और महारानी वसुंधरा तो
कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता देवर्षि। परम देव श्री महागणेश की विचित्र और कल्याणकारी लीलाओं का रहस्य सरलता से हर किसी के समझ में नहीं आता। नारायण नारायण, यदि ये श्री महागणेश की लीला है तो निश्चित ही इसमें संसार का कल्याण ही छिपा होगा। परंतु श्री गणेश, मैं उस दुष्ट चक्रधर के अत्याचार से विचलित हो गया हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो एक निवेदन करूं? देवर्षि, आप चक्रधर के अत्याचारों का अंत करने के लिए मुझसे सह्याद्री क्षेत्र जाने की प्रार्थना करना चाहते हैं ना? परंतु ये संभव नहीं है देवर्षि। आज्ञा लिए बिना कैलाश से कहीं भी न जाने का वचन मैंने माता पार्वती को दिया है। आपका निवेदन पूरा न कर पाने का मुझे खेद है देवर्षि। परंतु श्री गणेश, यदि आप चले जाएंगे तो? देवर्षि, जहाँ जहाँ गणेश तीर्थ स्थापित है वहाँ वहाँ मेरी प्राण ज्योति प्रतिष्ठित और विराजमान है। जन कल्याण और लोक हित का हर काम वे ही संपन्न करेंगे, आप निश्चिंत रहें। परंतु श्री गणेश, मेरे लिए कोई आज्ञा? जहाँ सोम ऋषि और सुधर्म जैसे गणेश भक्त निवास करते हो वहाँ आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। प्रणाम। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। गुरुदेव, आज आपकी वाणी में औपचारिकता क्यों दिखाई दे रही है? इस औपचारिकता का कारण वो रहस्य है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस रहस्य को सुनकर तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि तुम पर श्री गणेश की अपार कृपा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वत्सुधर्म, आज से 22 वर्ष पहले मैंने श्री गणेश की कृपा से तुम्हें एक नवजात शिशु के रूप में इसी सह्याद्री वन में पाया था। मैं तो तुम्हें आश्रम लाने से हिचक रहा था, परंतु श्री गणेश वाणी का मार्गदर्शन पाकर मैं तुम्हें श्री गणेश का उपहार समझकर यहाँ ले आया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे माता और पिता तो आप ही हैं। वत्सुधर्म, तुम्हारा पालन पोषण करने और तुम्हें शिक्षा दान देने के कारण हमें तुम्हारे माता पिता होने का स्थान अवश्य प्राप्त है, पर तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता कोई और हैं। कौन है? क्या आप उन्हें नहीं जानते? ऐसी कौन सी विवशता थी कि उन्होंने जन्म के साथ ही मेरा त्याग कर दिया? वत्स, श्री गणेश को ही अपना माता पिता समझो। यदि उनकी इच्छा हुई तो वे तुम्हें तुम्हारे जन्मदाता माता पिता से अवश्य मिला भी देंगे। सोम ऋषि, गुरुदेव सोम ऋषि, उस दुष्ट चक्रधर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुदेव, उसने तो अपने माता पिता को भी कारागार में बंद कर दिया है। आप तो परम श्री गणेश भक्त हैं। श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वे उस अत्याचारी का अंत करें। प्रजाजनों, श्री गणेश उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। हम अपनी सहायता क्या करें ऋषिवर? उसके साथ तो सैनिक रहते हैं, अस्त्र शस्त्र रहते हैं। सिर उठाने से पहले ही हमारा सिर कुचल दिया जाता है। जनता में अद्भुत शक्ति होती है जिसका ज्ञान उसे स्वयं नहीं होता। जन शक्ति को एकत्र करके तुम सब मिलकर उस अत्याचारी चक्रधर को दंडित करो। यदि तुम अपने संकल्प मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ोगे तो श्री गणेश तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की। सुधर्म, प्रजाजनों का विद्रोह घातक भी हो सकता है। अत्याचारी चक्रधर के अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, जिससे अनेक निर्दोष प्रजाजन मारे जाएंगे। गुरुदेव, इस बात का ज्ञान तो आप ही ने मुझे दिया है कि प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक कार्य श्री महागणेश की इच्छा और प्रेरणा से ही होता है। हो सकता है इस समय मेरी वाणी उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम हो। महाराज, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन हमारी इतनी बुरी दुर्दशा होगी। महारानी,
तुमने तो ये पुत्र मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति और कृपा से पाया था, तो अब फिर ये पछतावा क्यों? आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम सच कह रहे हैं महारानी। तुम्हारे आराध्य श्री गणेश संभवतः हम निर्दोषों को दंडित और अपमानित करना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये कुपुत्र तुम्हारी कोख में डाल दिया। नहीं महाराज, अपने मुंह से ऐसी बातें न निकालिए। श्री गणेश अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और कृपालु है। उनकी कृपा पर विश्वास रखिए महाराज। अब क्या विश्वास रखूं महारानी? अब महाराज, महाराज, प्रजाजनों ने युवराज चक्रधर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। प्रजाजनों को श्री गणेश के परम भक्त सुधर्म ऋषि और सोम ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। ये तो होना ही था। अन्याय और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। एक न एक दिन पाप का घड़ा तो भरकर फूटना ही था महाराज। क्षमा करें महाराज, आप दोनों का इस समय यहाँ रहना उचित नहीं है। प्रजाजनों के विद्रोह को दबाने और नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए युवराज चक्रधर आप दोनों की हत्या कर देना चाहता है। वो इधर ही आ रहा है महाराज। ये भी तुम्हारे कृपालु और दयालु श्री गणेश का न्याय है, तो आने दो उसे। यदि हमारे भाग्य में हमारे पुत्र के हाथों मृत्यु लिखी है, तो मुझे तुम्हारे श्री गणेश का ये न्याय भी स्वीकार है। नहीं महाराज, नहीं, हमने आपका नमक खाया है। हम ये अन्याय अत्याचार नहीं देख सकते। आप दोनों इसी समय यहाँ से भाग जाएं। महाराज, कारागार की उत्तर दिशा में सह्याद्री तक जाने का गुप्त मार्ग है। आप दोनों उस गुप्त मार्ग से यथाशीघ्र यहाँ से निकल जाएं। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 रक्षा करे ऋषिवर, रक्षा करे। ऋषिवर, हमारा अपना ही पुत्र हमारे प्राणों का शत्रु हो गया है। चिंता न करें महाराज, इस आश्रम पर मोरेश्वर श्री गणेश की महाकृपा है। यहाँ पर वो दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वत्स सुधर्म। आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी को ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छिपा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज महारानी मेरे साथ चलिए। यह स्थान हर प्रकार से सुरक्षित है। आप महारानी के साथ यहीं विश्राम करें। यदि मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा रही तो शीघ्र ही आप दोनों से भेंट होगी। प्रणाम। दुष्ट, तूने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध विश्वासघात किया है। नहीं, मैंने अपने महाराज रिपुदमन के प्रति विश्वास का पालन किया है। मैं तो तुम्हें राजा मानता ही नहीं। तुम जैसा दुष्ट और अत्याचारी राजा बनने के योग्य नहीं। युवराज चक्रधर, अब भी समय है। सैनिकों, तुम लोग सेना की टुकड़ी लेकर महाराज और महारानी का पीछा करो। वे दोनों अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। उन्हें जीवित या मृत मेरे समक्ष लेकर आने वाले को स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। जाओ। जो आगे। ऋषि शिष्य सुधर्म ने कहा है, मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है। आगे बढ़ो।
अत्याचारी चक्रधर का अंत कर दो। सत्य की विजय सुनिश्चित है। अत्याचारी को मार दो, चक्रधर को मृत्यु दंड दो। महाराज अधिराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, हम आपके आदेश का पालन करने में असफल रहे। अर्थात तुम रिपुदमन और वसुंधरा तक पहुंचने में असफल रहे। जी महाराज। धन्य है तुम्हारा साहस, धन्य है तुम्हारा पराक्रम। असफल होकर भी तुम्हारे भीतर मेरे सामने आने का साहस और पराक्रम है। रिपुदमन और वसुंधरा के विषय में सोचना बंद करें महाराज चक्रधर। वे आपके माता पिता नहीं हैं, आपके पिता तो हम हैं। महामंत्री, अवसर का लाभ उठाकर मेरे पिता बनने का स्वांग न रचो केशरी। ये स्वांग नहीं है पुत्र, सच है। मेरा विश्वास करो। विश्वास तो चक्रधर ने अपने पिता महाराज रिपुदमन का भी नहीं किया। हाँ, अपने हर अभियान में तुम्हारी सहमति को देखकर तुम्हारा आदर अवश्य किया है। उस सहमति का कारण भी यही था पुत्र कि तुम मेरे इकलौते। किंतु ये बात केवल सहमति तक सीमित नहीं है केशरी। बिना प्रमाण हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं आज तुम्हारे पास बिना प्रमाण के आया भी नहीं। जो रहस्य पिछले 22 वर्षों से तुमने अपने हृदय में छुपा कर रखा है, उसे खोल दो चंपा। बताओ कि महाराज चक्रधर किसके पुत्र हैं। बताओ चंपा। ये सच है कुमार। आप महामंत्री केशरी जी के ही पुत्र हैं। महामंत्री के आदेश के अनुसार मैंने ही महारानी के पुत्र को हटाकर आपको महारानी के पास लिटा दिया था। अर्थात आप मेरे पिता हैं, तो ये बात अब तक मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्यों मुझे अब तक अंधेरे में रखा? यदि इस बात का मुझे ज्ञान होता तो मैं रिपुदमन और वसुंधरा को कारागार में डालने के स्थान पर सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। समाप्त तो तुम अब भी करोगे पुत्र, अब भी करोगे। इस देश के राजा तुम हो, तुम्हारे अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता पुत्र, कोई नहीं। जैसे सैनिकों को मारा है, वैसे ही अत्याचारी चक्रधर को मार दो। ढूंढो उसे, राजमहल के एक कोने में जाकर ढूंढो, ढूंढ के मार दो उसे। प्रजाजनों को भड़काने वाला ये सुधर्म कौन है? ये गणेश भक्त सोम ऋषि का शिष्य है। तो अब मैं रिपुदमन और वसुंधरा के साथ साथ इस दुष्ट को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने महाराजा धीराज चक्रधर के विरुद्ध राजद्रोह किया है। उधर किधर जा रहे हो? उधर विद्रोही प्रजाजन है। मैं प्रजाजनों को मारकर सोम ऋषि आश्रम जा रहा हूं। नहीं पुत्र नहीं, प्रजा से बैर ना मोल ले। प्रजा की शक्ति पर विजय पाना असंभव है। तो क्या मैं इसी प्रकार? नहीं नहीं, इस कक्ष में सह्याद्री पर्वत की ओर जाने का एक गुप्त मार्ग है। तुम आओ मेरे साथ। आओ पुत्र आओ। प्रणाम गुरुदेव।
वत्स सुधर्म, तुम आश्रम की व्यवस्था देखना, मैं महाराज से मिलकर आता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुधर्म ऋषि, बड़ा अनर्थ हो गया। अत्याचारी चक्रधर को दंडित करने के लिए प्रजाजन राजमहल में घुस गए थे, परंतु वो वहां नहीं मिला। वो महल से भाग निकला। कहां गया वो दुष्ट? ये तो मैं नहीं जानता, पर राजमहल में घुसी प्रजा को चारों ओर से सेना ने घेर लिया है। चक्रधर ने आदेश दिया है कि वे विद्रोही प्रजाजनों को मौत की घाट उतार दें। राजमहल को चारों ओर से आग लगाने की योजना बनाई जा रही है। मैं किसी प्रकार भागकर निकलने में सफल रहा। अब तो मोरेश्वर श्री गणेश ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। आइए मैं आपको आश्रम के नहीं नहीं ऋषिवर नहीं, आप मेरी चिंता न करें। आप चाहें उन सब की रक्षा करें जो उस अत्याचारी के चंगुल में फंस गए हैं। चाहें ऋषिवर, चाहें आपको श्री गणेश की सौगंध, चाहें चाहे ऋषिवर, चाहे। आप तो सारे संसार के रक्षक हैं मोरेश्वर श्री गणेश। निर्दोष प्रजाजनों की उस अत्याचारी चक्रधर से रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें। रक्षा? हाँ? युवराज चक्रधर, मुझे खोजते हुए तुम मोरेश्वर तीर्थ के इस पावन स्थल पर अनायास ही चले आए। तुम्हारा यहाँ आना विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। अब सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करो। श्री गणेश क्षमा निधान है, दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं। वे अवश्य ही तुम्हारे सभी पापों एवं भूलों को क्षमा करेंगे। परंतु मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा विद्रोही सुधर्म। मैं अभी इसी समय, हाँ इसी समय तुम्हें तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर के सामने यमलोक पहुंचा दूंगा और देखता हूं तुम्हें मेरे प्रहार से तुम्हारे आराध्य मोरेश्वर कैसे बचाते हैं। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। महामंत्री केसरी, सैनिकों, तुम सब ने मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा का चमत्कार देख लिया है। भलाई इसी में है कि निर्दोष प्रजाजनों को आदर सम्मान सहित राजमहल से मुक्त कर दो, अन्यथा श्री गणेश का रोष तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ये आपने क्या किया मोरेश्वर श्री गणेश? इन्हें मृत्युदंड देकर तो आपने हमारे राज्य को अनाथ कर दिया। तुम धन्य हो सुधर्म, तुम्हारी भक्ति और भावना ने मुझे प्रसन्न किया। आपकी जय हो मोरेश्वर श्री गणेश। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी प्रार्थना पर युवराज चक्रधर को। तुम्हारी ये प्रार्थना व्यर्थ है सुधर्म। सच तो ये है कि रहस्य की जो बात सोम ऋषि तुम्हें बता न पाए, मैं वह बात तुम्हें बताता हूँ। इस राज्य के युवराज और महाराज रिपुदमन के पुत्र तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? हमारी बात शंका आशंका से परे होती है वसुंधरानंदन सुधर्म। जन्म के समय ही चक्रधर के पिता महामंत्री केशरी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। हमारी कृपा के कारण ही तुम जीवित रहे। अब संसार के सुख भोगते हुए हमारी भक्ति को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण हो। ऋषिवर, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा पुत्र ऐसा दुष्ट और अत्याचारी निकलेगा। उसने तो हमारे कुल और वंश का नाम कलंकित कर दिया। नारायण नारायण, वो दुष्ट आपका पुत्र नहीं था महाराज। वो तो आप दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला आपका महामंत्री केशरी का पुत्र था। देवर्षि,
सभी की चिंताओं का अंत करने वाले श्री गणेश की कृपा से आप सभी की चिंताओं का भी अंत हो चुका है। श्री गणेश की कृपा से अत्याचारी चक्रधर अपने ही हाथों दंडित होकर यमलोक पहुंच चुका है। तो फिर हमारा पुत्र कौन और कहाँ है देवर्षि? श्री गणेश की चमत्कारी कृपा के कारण आपका पुत्र आपके दुष्ट महामंत्री केशरी द्वारा पहाड़ से फेंके जाने पर भी जीवित और कुशल है। यहीं इसी आश्रम में सोम ऋषि द्वारा उसकी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन हुआ है। विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की जय। माता, पुत्र सुधर्म, तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा। आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया देवर्षि। आपकी चरण रस के स्पर्श से यह आश्रम पवित्र हो। वत्स सुधर्म, धन्य है तुम्हारी गणेश भक्ति और धन्य है तुम पर मंगल मूर्ति की कृपा। आप सबका कल्याण हो। नारायण नारायण। वो देखो, इस दुष्ट षड्यंत्रकारी महामंत्री को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मारो इसे। हाँ, मार दो इसे, मार दो इसे। न्याय तुम्हें अपने हाथों में लेने का कोई अधिकार नहीं है प्रजाजनों। भीड़ का स्वभाव भेड़ की भांति होता है। सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उसके भीतर। यदि तुम न्याय अपने हाथों में लेकर इन्हें मार दोगे तो फिर तुम में और अत्याचारी चक्रधर में क्या अंतर रह जाएगा? जीवन, न्याय का अधिकार केवल भगवान और भगवान के प्रतिनिधि राजा के पास सुरक्षित है। महाराज रिपुदमन स्वयं इनके अपराध जानते हैं। वे जो उचित समझेंगे वही न्याय करेंगे। मुझे क्षमा कर दे महाराज। महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ने मुझे अंधा बना दिया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लोभ का परिणाम इतना भयानक निकलेगा। मैं अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ आपसे महाराज, क्षमा कर दे मुझे। महाराज, महारानी, हम दोनों घोर अपराधी हैं। हमें तो क्षमा मांगने का भी अधिकार नहीं है। मोरेश्वर श्री गणेश की इच्छा ने पहले ही मेरे पुत्र चक्रधर को दंडित कर दिया है। अब तो हमारे सामने दुर्भाग्य का केवल घोर अंधकार ही बचा है। जिस माता पिता के सामने उसके युवा पुत्र की अर्थी उठ जाए, उससे अभागा और कौन होगा? हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें महाराज, न्याय का अधिकार तो राजा के पास ही होता है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हम इतना अवश्य कहेंगे कि क्षमा की भावना से शरण में आए हुए को क्षमा कर देना ही नीति सम्मत है। क्यों सुधर्म? हाँ गुरुदेव, यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महामंत्री केशरी यहाँ न आकर भागने का प्रयास करते तो उन्हें मृत्युदंड देना ही उचित था। किंतु उन्होंने यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करके क्षमा का अधिकार प्राप्त कर लिया है। न्याय और नीति का आदर करते हुए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं महामंत्री केशरी। अब महामंत्री का कर्तव्य निभाते हुए अपना शेष जीवन मोरेश्वर श्री गणेश के चरणों में समर्पित करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य सफल करो। जो आज्ञा महाराज। मोरेश्वर श्री गणेश की, विघ्नहर्ता मोरेश्वर श्री गणेश की, ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म, महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा की। ऋषि वसुधर्म, अब ये ऋषि वेश त्याग करके राजसी वेश धारण करें। इस राज्य के असली युवराज आप ही हैं। हाँ पुत्र, तुम्हें युवराज के वेश में देखने के लिए मेरी आंखें कब से बेचैन हैं। हाँ पुत्र, सोम ऋषि की कृपा से तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण हुई और प्रजाजन भी यही चाहते हैं
कि तुम युवराज का पद ग्रहण करके इस देश और समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करो। युवराज का पद स्वीकार करें ऋषि सुधर्म। आप सबका ये प्रस्ताव सुनकर मेरा गौरव बढ़ा है, परंतु मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। सांसारिक विषय भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैंने आजन्म गुरुदेव सोम ऋषि के चरणों में रहने का प्रण किया है। मैं मोरेश्वर श्री गणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार करके उन्हीं की कृपा से प्राप्त ये जीवन सफल करूंगा। महाराज, महारानी, मैं जानता हूं सुधर्म के इस निर्णय ने आप सभी को दुखी किया होगा, पर मैं इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हूं। जिसने जीवन में एक बार अमृत के समान श्री गणेश भक्ति का रसपान किया हो, उसे राजसी सुख, भोग, विलास, ऐश्वर्य सभी कुछ मिथ्या जान पड़ेगा। सुधर्म के इस निश्चय ने मुझे गौरव प्रदान किया है। आज मुझे अपने शिष्य पर गर्व है। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरेश्वर श्री गणेश की, ऋषि सोम, ऋषि सुधर्म की। परम सुंदराय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम परम सुंदराय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। परम प्रिय भक्त सुधर्म, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। प्राचीन काल में 5 महादेवताओं की तपस्या के कारण प्रकट हमारा ये प्रिय तीर्थ तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति के कारण सारे संसार में प्रख्यात हो गया है। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भक्त वत्सल, आपके पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। तुम्हारी भावना सुनकर हम और अधिक प्रसन्न हुए सुधर्म, और हमारी प्रसन्नता तुम्हें कुछ देना चाहती है। जब आप देना ही चाहते हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ स्वामी। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो। प्रभु, मुझे सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति न देकर केवल और केवल अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मुझे अपनी मंगल मूर्ति का सत्संग दीजिए। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपकी भक्ति और आराधना में लीन रहूं। कभी भी मेरा आपसे वियोग न हो। तथास्तु। भक्तराज सुधर्म, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तुम सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारे प्रिय इसी मोरेश्वर गणेश तीर्थ की भक्ति और आराधना में लीन रहोगे। बार बार गणेश भक्त के रूप में जन्म लेने पर जन्म जन्मांतरों तक मोरेश्वर गणेश तीर्थ का भक्त बने रहने की तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आप जैसा महान वरदाता है कामना पूर्ति का यह वरदान दे सकता है। आप धन्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। आपकी जय हो। जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की जय हो। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय हो। परम देव श्री महागणेश की जय हो। महान वरदाता गौरी पुत्र श्री गणेश से कामना पूर्ति का वरदान पाकर परम भक्त सुधर्म प्रत्येक युग में मोरेश्वर श्री गणेश के भक्त बनकर जन्मे। युग दृष्टि का विचार करते हुए स्वयंभू रूप से प्रकट अपनी मूर्ति में उसी मयूर क्षेत्र में भूमिगत निवास किया। कलयुग में इस गणेश भक्त सुधर्म की आत्मा ने एक नए शरीर में प्रवेश किया और मोरिया गोस्वामी का नाम धारण किया और आजन्म मोरेश्वर की पूजा आराधना करते हुए उनसे पुनः प्रकट होने की प्रार्थना करते रहे।
मेरे आराध्य वरदाता मोरेश्वर श्री गणेश, आपने इस घोर कलयुग में भी अपना वचन निभाया। मेरे माध्यम से आप इस पृथ्वी पर पुनः प्रकट हुए। आपकी कृपा अपार और अनंत है प्रभु। जय हो मोरेश्वर श्री गणेश की जय हो। मौर्य गोस्वामी के नाम से तुम्हारी गणेश भक्ति की कीर्ति समय और युग की सीमाओं को लांघकर अनंत कालों तक अमर रहेगी। यह स्थान मेरे साथ तुम्हारे नाम के भी गुण गाएगा। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ अष्टविनायक के इस महान तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करके तुम्हारी भक्ति को याद करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम सबका कल्याण हो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। भक्ति की अमोघ शक्ति ऐसी ही होती है। भगवान की कृपा पाकर भक्त का गौरव भगवान के समान हो जाता है। मोरेश्वर की भक्ति में लीन मौर्य गोस्वामी स्वयं भी जन जन के पूजनीय बन गए। महाराष्ट्र प्रांत में मौर्य गोस्वामी का नाम लिए बिना श्री गणेश की पूजा आराधना संपन्न ही नहीं होती। 14वीं शताब्दी में मौर्य गोस्वामी द्वारा स्थापित मोरेश्वर तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र प्रांत के पुणे जिले के निकट सह्याद्री क्षेत्र में श्री गणेश की भक्ति ज्योति से गणेश भक्तों का हृदय मंदिर आज भी प्रकाशित कर रहा है। असंख्य गणेश भक्तों का मानना है कि अदृश्य रूप से आज भी मौर्य गोस्वामी यहाँ पर मोरेश्वर श्री गणेश भक्ति में लीन है। भक्ति की इस पावन गंगा में पुणे जिले में स्थित थेऊर के चिंतामणि गणेश भी अनंत कालों से अपने भक्तों पर कृपा करते आए हैं। चिंतामणि श्री गणेश की प्रेरक कथा का संबंध परम योगी और महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि से है। गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की भक्ति पथ के पथिक साधु संतों और ग्रामीण जनों, आपका कपिल आश्रम में स्वागत है। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बार बार मेरी जय जयकार करके आप लोग मुझे लज्जित ना करें। यदि आप जय जयकार करना ही चाहते हैं तो इस संसार को गति देने वाले परम देव श्री महागणेश और उनके महान अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश की कीजिए। आप धन्य है कपिल ऋषि, आप धन्य हैं और धन्य है आपकी श्री गणेश भक्ति। आपकी इस प्रचंड भक्ति के कारण ही हमारा ये प्रदेश धन धान्य और हरियाली से संपन्न है। ये मेरी तपस्या और भक्ति का नहीं, श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है बंधुओं। हम तो आपके तरह ही साधारण गण हैं और गणों के ईश्वर हैं श्री गणेश। जिसके मन में सदा श्री गणेश भक्ति का निवास रहता है वो सदा विघ्न बाधाओं से मुक्त रहता है। ऋषिवर, श्री गणेश की चमत्कारी कृपा से हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश की संपन्नता का कारण आपकी भक्ति और आराधना ही है। सत्य वचन। श्री गणेश भक्त तो सारे संसार में है, परंतु इस प्रदेश में श्री गणेश की असीम कृपा है और इसका कारण आप हैं ऋषिवर, आप। मैंने तो यही सुना है कि संत का कोई अंत नहीं होता और आप एक संत हैं, तो फिर क्यों मेरे अंत की भूमिका रच रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। देखिए, यदि आप इसी प्रकार बार बार मेरी जय जयकार करते रहेंगे तो साधु समाज का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार मुझे अपना भोजन बना लेगा। आप मुझ पर कृपा करें संत महात्माओं। ऋषिवर, हम तो अज्ञानी ग्रामवासी हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं। हमारा मार्गदर्शन आपको ही करना है ऋषिवर। हमें ज्ञान तो आप ही को देना है ऋषिवर।
हमारा कल्याण आप ही करेंगे ऋषिवर। बंधुओं, अंधकार को प्रकाश, अज्ञान को ज्ञान और मृत्यु को मुक्ति केवल और केवल श्री गणेश ही दे सकते हैं। इसलिए कभी भी श्री गणेश भक्ति से मुंह न मोड़ो। सदा मंगल मूर्ति श्री गणेश का स्मरण करना। कहिए मेरे साथ, मंगल मूर्ति श्री गणेश की, मंगल मूर्ति श्री गणेश की। धन्य है महान गणेश भक्त कपिल ऋषि और धन्य है इनकी भक्ति। परंतु नारद, लंबे समय से तुमने मंगल मूर्ति श्री गणेश के दर्शन नहीं किए। चलो चलो नारद चलो, इससे अच्छा अवसर तुम्हें कब मिलेगा। नारायण नारायण। संसार के विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश के ध्यान में बाधा डालना घोर पाप है। इनकी मधुर वाणी सुनने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आजकल मंगल मूर्ति भगवान भोलेनाथ के समान लंबी समाधि में लीन रहते हैं। हाँ देव ऋषि, मंगल मूर्ति का ध्यान कब टूटेगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप व्यर्थ समय नष्ट ना करें। मंगल मूर्ति श्री गणेश की मंगलवाणी सुनने की प्रतीक्षा में खड़े रहना, ये तो समय का सदुपयोग है, सदुपयोग। आप शिवगण होकर भी ऐसी अज्ञानियों जैसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो अनंत काल तक श्री गणेश के ध्यान के भंग होने की प्रतीक्षा में खड़ा रह सकता हूँ। खड़े तो आप अवश्य रह सकते हैं, परंतु यहाँ अनंत काल तक खड़े रहने से आपके भाई प्रजापति दक्ष के शाप की मर्यादा टूट जाएगी। नारायण नारायण। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, आप तो यह अवश्य जानते ही होंगे कि संसार की हर मर्यादा और शाप ताप की शक्ति से मंगल मूर्ति श्री गणेश परे है। इनके सामने रहने वाला कभी भी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा का शिकार नहीं हो सकता। हम समझ गए, आपको हमारा ध्यान में रहना प्रिय नहीं है, परंतु क्षमा करें गौरी पुत्र, हम आपकी तपस्या में बाधा डालने नहीं, हम तो देवर्षि को सावधान करने आए थे। जय जय श्री गणेश। प्रभु, हमने तो आपकी प्रतीक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था, परंतु हम समझ गए देवर्षि। यदि हमें पता होता कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए लंबे समय तक हमारी प्रतीक्षा करेंगे, तो हम ध्यान कदापि नहीं लगाते। आप हमारे पूज्य हैं, इस पावन कैलाश धाम के अतिथि हैं। आपको प्रतीक्षा में खड़े रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपको हमारी प्रतीक्षा में जो कष्ट हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं गौरी पुत्र, ध्यान में भंग हो जाने के कारण कहीं आप मुझसे रुष्ट होकर मुझे लज्जित तो नहीं करना चाहते? नंदी महाराज, भृंगी महाराज, आप पिताश्री के गण हैं, आपको उनकी सेवा में रहना चाहिए। जैसी आज्ञा। हम जानते हैं कि आपने यहाँ आने से पहले महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। नारायण नारायण। श्री गणेश, आपके दर्शन पाने की लालसा में मैं सबसे पहले शिव समाधि स्थल ही गया था। आप केवल वहाँ गए नहीं थे, आपने पिताश्री से एक प्रश्न भी पूछा था। नारायण नारायण। और उसी प्रश्न का उत्तर आपसे पाने का आदेश भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिया था। इसी कारणवश मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। परंतु आपके मन में कपिल ऋषि को देखकर मेरे दर्शनों की अभिलाषा जागी थी। उन्हीं के भविष्य को लेकर आप कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते थे। अब आप उस प्रश्न की बात ही क्यों कर रहे हैं जो आपने पिताश्री से पूछा था? नारायण नारायण। बात तो आप कर रहे हैं ना श्री गणेश? मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो आपके मन में उठ रही है।
नारायण नारायण। बात यह है श्री गणेश कि कपिल ऋषि के विषय में जो प्रश्न था उसका सीधा संबंध केवल मुझसे था, और भगवान भोलेनाथ से जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका संबंध समस्त संसार से है। और जहां तक मैं समझता हूं, सांसारिक हित के लिए व्यक्तिगत हित को दूर रखना ही उचित है ना। तो क्या अब आप कपिल मुनि के विषय में कुछ भी नहीं पूछना चाहते? है अंतर्यामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह तो आप ही रहे हैं कि व्यक्तिगत हित का त्याग करने के पश्चात आप लोकहित का प्रसंग सुनना चाहते हैं। श्री गणेश, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इस भक्त पर कृपा करके दोनों ही प्रश्नों का नारायण नारायण। पर हाँ, मैं पहले वही उत्तर पाना चाहूंगा श्री गणेश कि अब श्री महागणेश की कौन सी नई लीला होगी, कौन सा होगा उनका भावी अवतार? देवर्षि, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको एक और लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जो भी होगा उससे संसार का कल्याण ही होगा। धन्य धन्य प्रभु। और हम आपको निराश नहीं करना चाहते। आप कपिल ऋषि के विषय में जो भी प्रश्न लेकर आए हैं उसके उत्तर का संकेत हम आपको अवश्य देंगे। क्या आप केवल संकेत ही देंगे, उत्तर नहीं? आप तो परम ज्ञानी हैं देवर्षि। किसी भी संकेत के सूत्र जोड़कर आप बड़े से बड़ा अर्थ निकाल सकते हैं। नारायण नारायण। कपिल ऋषि की तपस्या और भक्ति के कारण महाराज जयसेन के राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा हुई है। राजा और प्रजा दोनों ही प्रसन्न हैं। परंतु निकट भविष्य में घटने वाली एक घटना के कारण कपिल ऋषि और महाराज जयसेन भयानक धर्म संकट में फंस सकते हैं। वह समय उन दोनों की कड़ी परीक्षा का समय सिद्ध होगा। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। आपके चरण पड़ जाने से हमारी राजसभा पवित्र हो गई है। अब इस सिंहासन पर विराजमान होकर हमारा भविष्य सुखद करें। महाराज जैसे राज सिंहासन पर विराजमान होना तो राजाओं का धर्म होता है, हम ऋषियों का नहीं। हम ऋषियों के लिए तो केवल एक मामूली सा आसन ही, और आसन ही क्यों, हमारे लिए तो ये भूमि ही पर्याप्त है, जिसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती। ऋषिवर, जिनसे समाज को आधार मिलता हो उसे किसी आधार की क्या आवश्यकता है? महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय! महारानी सुषमा और राजकुमारी नीलिमा की जय! महारानी सुषमा, हम भाग्यशाली हैं कि परम गणेश भक्त और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न ऋषि कपिल हमारे आमंत्रण का सम्मान करते हुए आज हमारी राजसभा में पधारे हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। यदि आपका विशेष आग्रह न होता तो। ऋषिवर, हम जानते हैं कि आप आश्रम से बाहर नहीं जाते और आपको अपनी प्रशंसा और जय जयकार प्रिय नहीं है। हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने हमारे लिए राजसीय स्वागत का आयोजन क्यों किया? क्योंकि इस समय आप एक ऋषि के साथ साथ अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं, और अतिथि तो देवता के समान आदरणीय, पूजनीय और स्वागत सम्मान का अधिकारी होता है। तुम धन्य हो देवी, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसा के योग्य है। आजकल हमारे समाज को तुम्हारी जैसी ही विदुषी नारियों की आवश्यकता है। ऋषिवर, आपको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे हमारा उद्देश्य एक विशेष कार्य के लिए है। कौन सा विशेष कार्य महाराज? ऋषिवर, हमने हमारी प्रिय पुत्री राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर का निर्णय किया है।
आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें योग्य और उत्तम वर पाने के लिए आशीर्वाद दें। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश की पावन कृपा से आपका भविष्य सुखमय और शांतिपूर्ण हो राजकुमारी नीलिमा। महाराज जयसेन, आप अपने हर कार्य में सफल हों, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, आप सबका कल्याण हो। महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की, महान श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी जी, आपको तो वन मार्ग पर चलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है और आपने रथ भी कितना पीछे छोड़ दिया। श्रीकला, क्या तुम नहीं जानती? ऋषियों के आश्रम में रथ पर चढ़कर आने की परंपरा नहीं है। पर क्या कारण हो सकता है इस परंपरा का? कारण तो सरल है। पहला, ऋषि का आदर, और दूसरा, रथ के स्वर से ऋषि की ध्यान साधना में बाधा पड़ सकती है। आप धन्य है राजकुमारी, जो लोक परंपराओं का इतना अधिक ध्यान रखती है। आपने तो ऋषि आश्रम से 4 कोस पहले ही रथ का त्याग कर दिया। आप धन्य है राजकुमारी। धन्य मैं नहीं, धन्य तो ऋषि हैं और वे भक्त हैं जो अपना पूर्ण जीवन भक्ति को समर्पित कर देते हैं। ओम गं गणपतये नमः। आप सब यहीं ठहरे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। गणपतये नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा, आप यहाँ? ऋषिवर, मैं आपके चरणों में एक विनम्र प्रार्थना लेकर आई हूँ। कैसी प्रार्थना राजकुमारी? क्या आपके पिता महाराज जयसेन भी आपके साथ पधारे हैं, अथवा आप अपनी माता के साथ आई हैं? नहीं ऋषिवर, मेरी प्रार्थना से मेरे माता पिता का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आपको अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए। आपका ये कार्य राज परंपरा के अनुकूल नहीं है राजकुमारी। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ उसके लिए माता पिता की आज्ञा प्राप्त करना कठिन था। जब आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे तो सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। कुछ कुछ तो आपकी बात मेरी समझ में आ रही है राजकुमारी, पर आपके आने से मेरी ध्यान आराधना का संकल्प खंडित हुआ है। आपको अपनी बात कहने के लिए मेरे संकल्प के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आई होती तो आपको यह कष्ट नहीं सहना होता। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया, समझ में नहीं आता कि महाराज से क्या कहूँ। पर इस बात को छुपाया भी तो नहीं जा सकता, महाराज को तो बताना ही होगा। कंचुकी, कंचुकी, तुम कहाँ हो? आज्ञा महारानी जी। महाराज कहाँ हैं?
हम उनसे इसी समय मिलना चाहते हैं। महारानी की जय हो, महाराज पधार रहे हैं। महारानी सुषमा, हम आपको एक शुभ समाचार सुनाने आए हैं। कैसा शुभ समाचार महाराज? हमने सोचा भी ना था कि इतने बड़े बड़े राजा, महाराजा और सम्राट राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर में आने की स्वीकृति देंगे। हमारी नीलिमा बड़ी भाग्यवती है। उसके स्वयंवर में एक से एक उत्तम राजपुरुष उपस्थित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कपिल ऋषि के आशीर्वाद से नीलिमा सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कर पाएंगी। क्या बात है महारानी, क्या आप इस शुभ समाचार से प्रसन्न नहीं हैं? हमारे लिए नीलिमा की प्रसन्नता सब कुछ है महाराज, परंतु क्या महारानी, आप अपनी बात कहें। हम आपके व्यवहार से चिंतित हैं। महाराज, हमारी ये पुत्री ये स्वयंवर नहीं चाहती है। ये आप क्या कह रही हैं? नीलिमा के इस विचार का कारण क्या है? उसने अपने भावी वर का चुनाव कर लिया है। ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? हमने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजपुरुषों को स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेज दिया है। कई राजकुलों से स्वीकृति भी आ चुकी है। क्या आप और राजकुमारी ये बात नहीं जानती? क्षमा करें महाराज, मुझे अभी अभी इस बात का पता चला है। मैं स्वयं आपसे मिलने आ रही थी कि आप राजकुमारी नीलिमा को इस स्वयंवर से ही अपना वर चुनना होगा। वो हमारी राज प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कहाँ है राजकुमारी नीलिमा? कपिल ऋषि के आश्रम में। क्या आपकी आज्ञा लेकर वहां गई हैं? नहीं महाराज। ये अनुचित प्रार्थना हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं राजकुमारी? हमारे आश्रम में आने से पूर्व आपको इस विषय में कई बार सोचना चाहिए था। ये प्रस्ताव रखकर आपने हमारे ऋषि धर्म को ठेस पहुंचाई है। हमारी भक्ति को ठुकराया है आपने। क्षमा करें ऋषिवर, ये आप नहीं, आपका मिथ्या अभिमान बोल रहा है। इस आरोप का कारण तो आप जानते ही हैं ऋषिवर। वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक ऋषियों ने साधारण और राजकुल की नारियों के साथ विवाह करके क्या गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया? ऋषि श्रेष्ठ महाराज जनक, महर्षि विश्वामित्र, आदर्श समस्त सप्तऋषियों ने भी जनता के सामने मर्यादा पूर्वक गृहस्थ जीवन का पालन किया और महान संतानों को जन्म दिया है। देवी, जिस बीते हुए इतिहास का आप उल्लेख कर रही हैं वो सत्य है, परंतु ये कोई आवश्यक तो नहीं कि जो कार्य उन महान ऋषियों ने किया है वही कार्य मैं भी करूं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर जो ठेस आपने मुझे पहुंचाई है उसका तो अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। आपके कारण मेरा प्रेम से भरा हृदय, मेरी भावना वेदना की ज्वाला में भस्म होती जा रही है। स्वयं को संभालो देवी। यही कामना लेकर तो मैं आपके पास आई थी कि आप मुझे और मेरे भविष्य को संभाल लेंगे, मेरी प्रेम भरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरे जीवन को आधार देंगे। परंतु आपने कठोरता से मेरी विनती को क्षमा करें देवी, मैं आपके प्रस्ताव और आपकी भावना को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने ऋषि धर्म और अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मेरी विवशता को समझते हुए आप अपने राजमहल वापस लौट जाएं। मैंने नहीं सोचा था संसार की सुख शांति का संकल्प करने के लिए जिस व्यक्ति ने ऋषि धर्म अपनाया वो व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है।
नारायण नारायण। ये तो किसी श्रेष्ठ कुल की सुंदर राजकुमारी दिखाई पड़ती है, परंतु परम गणेश भक्त ऋषि कपिल के आश्रम में एक राजकुमारी का भला क्या काम? नारायण नारायण। श्री गणेश ने धर्म संकट का जो संकेत दिया था, कहीं उसका प्रारंभ तो नहीं हो गया? ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ने अनायास से आकर मेरे आश्रम को पावन कर दिया है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसे महापुरुष के और भगवान नारायण के अवतार के दर्शन मैं इस जन्म में कर पाऊंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या के बाद जिस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर पाते, वो आपने मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान किया है। धन्य हुआ मैं और धन्य हुआ मेरा यह आश्रम। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं भी आपके समान श्री गणेश भक्त हूँ, परंतु गौरी पुत्र श्री गणेश ने जब मुझे इस बात का संकेत दिया कि आप किसी धर्म संकट में घिरने वाले हैं, तो मैं आपको सावधान करने से स्वयं को रोक न सका। आपने मंगल मूर्ति श्री गणेश के साक्षात दर्शन किए हैं देव ऋषि। धन्य हैं आप। मैं तो उनके दर्शन पाने के आपकी भक्ति में अमोघ शक्ति है ऋषिवर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विघ्नहर्ता श्री गणेश आपको दर्शन अवश्य देंगे। आपने जिस धर्म संकट की चर्चा की है देव ऋषि, वो मुझ पर आ पड़ा है। पता नहीं ये संकट मुझे किस परिणाम तक पहुंचाएगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं आपसे धर्म संकट के विषय में कुछ भी नहीं पूछूंगा, केवल इतना कहूंगा कि आप श्री गणेश पर विश्वास रखें, उनकी कृपा पर श्रद्धा रखें। ये धर्म संकट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देव ऋषि, मुझे अपने से अधिक चिंता महाराज जयसेन की है। आपकी भक्ति के कारण ही महाराज जयसेन इस धर्म संकट का सामना करने में सक्षम होंगे। आपका कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। नहीं महारानी, नहीं। हम राजकुमारी के इस अनुचित प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हमने राजकुमारी को यह संदेश भेज दिया है कि वे कपिल ऋषि से विवाह की बात करके उन्हें धर्म संकट में न डालें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कपिल ऋषि इस प्रस्ताव को किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु महाराज। नहीं महारानी, किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कपिल ऋषि के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है श्री गणेश की भक्ति और जन कल्याण। राजकुमारी की इस धृष्टता के लिए हम ऋषिवर से क्षमा याचना करने जाएंगे। आपका ये निर्णय उचित है महाराज। बच्चों की भूल का सुधार बड़ों को ही करना होता है, पर ऋषि आश्रम जाने से पहले एक बार हम नीलिमा से मिल लें। हाँ महारानी, हम राजकुमारी से ये अवश्य पूछेंगे कि उन्होंने कपिल ऋषि के साथ कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया। क्षमा करे देवी, मैं आपके प्रस्ताव और भावना का आदर नहीं कर सकता। अपने ऋषि धर्म और संकल्प के कारण मैं विवश हूँ। मेरी विवशता को समझते हुए आप आदर पूर्वक राजमहल लौट जाएं। मैंने सोचा नहीं था संसार की सुख शांति का संकल्प करने के लिए ऋषि धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति इतना कठोर और निर्मोही हो सकता है। प्रणाम ऋषिवर। पुत्री नीलिमा, कपिल ऋषि ने मेरा घोर अपमान किया है पिताश्री। उन्होंने न केवल मेरी भावनाओं को आघात पहुंचाया है, अपितु आपकी राज प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाया है। नीलिमा, तुम्हें अपने पिताश्री से आज्ञा लिए बिना ऋषि आश्रम जाने की क्या आवश्यकता थी? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती माताश्री। पुत्री, तुम अपनी भावनाओं में बहकर नहीं माताश्री, भावनाओं में बहकर नहीं। मैंने बहुत सोच विचार कर ऋषिवर के सामने अपना प्रस्ताव रखा था और ऋषि ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बात हम पहले से जानते थे राजकुमारी। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया पिताश्री।
इतिहास साक्षी है, अनेकों राजकन्याओं ने ऋषियों से विवाह करके अपना जीवन धन्य किया है। कपिल ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है राजकुमारी। वे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न महान गणेश भक्त हैं। इस पर भी उन्हें मेरी भावनाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है पिताश्री। या तो आप उन्हें मेरे साथ विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए, या फिर उन्हें ऐसा दंड दीजिए कि वे जीवन भर उसे भूल न पाए। तुम मर्यादा की सीमाओं को लांघती जा रही हो राजकुमारी। तुमने अपनी इच्छा से ऋषि के आश्रम जाकर भयानक भूल की है। किसी ऋषि को दंडित करने का विचार करना भी भयानक पाप है। पिताश्री, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है राजकुमारी। तुम्हारी भूल का प्रायश्चित यही है कि तुम कपिल ऋषि के पास जाकर क्षमा याचना करो और स्वयंवर में अपने वर का चुनाव करो। कपिल ऋषि की कठोरता देखकर नीलिमा भी विरोध करती है। नारद कपिल ऋषि का मार्गदर्शन करते हैं। नीलिमा को समझाते हुए महाराज जयसेन उत्तेजित हो जाते हैं। उधर बदलती हुई स्थितियों पर विचार करते हुए नीलिमा दुखी बैठी है। राजकुमारी जी, ये क्या? आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कल आपका स्वयंवर है और आप रो रही है। ये अशुभ और अनुचित है राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, कल का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अब आज सुबहाना बंद कीजिए और सो जाइए। नहीं श्रीकला, नहीं। तुम मेरी सबसे प्रिय सखी होकर मेरे मन की भावनाओं को पहचान नहीं पा रही हो। न जाने जीवन के किस चक्रव्यूह में मेरा सुख चैन उलझ कर रह गया है। राजकुमारी जी, तुम नहीं जानती श्रीकला, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। मेरा स्वाभिमान मुझे कचोट रहा है। जब से मैंने महान गणेश भक्त कपिल ऋषि को अपमानित किया है, तब से श्रीकला पश्चाताप से मेरा हृदय तड़प रहा है। राजकुमारी जी, जो होना था वो हो चुका। अब बीते हुए के लिए आप आने वाले को क्यों बिगाड़ रही हैं? भूल जाइए उस घटना को। मैं भी भूलना चाहती हूँ श्रीकला, पर ये मन भूलने नहीं देता। एक क्षण भर के लिए भी उनकी सुदर्शन छवि मेरे मन से नहीं हटती। मन करता है अभी इसी समय उनके पास जाकर क्षमा याचना करूं। उनसे कहना चाहती हूँ कि भले उनके चरणों में मुझे मेरा स्थान न मिला हो, परंतु आपके सिवा किसी और को अपने पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकती। सारा जीवन साध्वी बन के आपके चरणों में बिताना चाहती हूँ। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, महाराज जयसेन की पुत्री राजकुमारी नीलिमा पर अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। उनका स्वयंवर आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने भक्त की लाज रखना प्रभु। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। राजकुमारी नीलिमा, आप अतिथि बनकर मेरे आश्रम में आई, पर मुझे दुख इस बात का है कि मैं आए हुए अतिथि के साथ आदर का व्यवहार न कर सका।
नहीं राजकुमारी, नहीं। मैं आपके स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं। श्री गणेश की तपस्या करते हुए मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है। यही प्रण मेरा बल और मेरी शक्ति है, और आपके प्रति मेरी विवशता भी। परंतु मेरे पास तो आपके आशीर्वाद का अधिकार सुरक्षित है। आप मुझे आशीर्वाद देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस राज्य के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं। मंगल हो राजकुमारी। मैं अपनी सारी आराधना और तपस्या के मूल्य पर अपने आराध्य श्री गणेश से तुम्हारी प्रसन्नता की प्रार्थना करता रहूंगा। मेरी प्रसन्नता तो आपके चरणों की सेवा है। बार बार एक ही बात दोहराने से कोई लाभ नहीं होता है राजकुमारी। मेरा संकल्प। ऋषिवर, जब मैं पहली बार बिना अपने माता पिता को बताए आपके आश्रम आई थी, तभी मैंने मन ही मन आपको अपने पूज्य पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं अपने संकल्प के कारण विवश हूं। मैंने अपने संकल्प को हठ बनाकर आपके साथ अनुचित व्यवहार किया। मुझे इसका दुख है, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। देवी, जब समझ साथ छोड़ दे तो सब कुछ श्री गणेश के चरणों में डाल देना चाहिए। वे दुखहर्ता भी हैं और सुख करता भी। यदि आप अपने सच्चे मन से उनका स्मरण करेंगी तो आपकी सारी दुविधाओं का अंत हो जाएगा। क्या आप यही कहने आए थे मुझसे? हाँ राजकुमारी, श्री गणेश की कृपा से आपका जीवन और भविष्य उज्जवल है। आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। ऋषि, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर, मेरी बात सुनिए। ऋषिवर। राजकुमारी जी, क्या हुआ? आप किसे पुकार रही है? सोने का लाख प्रयास करने पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। इधर उधर के विचार मेरे मन को भटका रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? कल आपका स्वयंवर है ना? ऐसे अवसर पर आपका चंचल मन आपको चैन नहीं लेने देगा। पर मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने स्वयंवर की मीठी मीठी कल्पनाओं में खो जाइए। नींद स्वयं ही आपको आ जाएगी। मैं इतनी अधिक विचलित हूँ और तुझे परिहास सोच रहा है। चली जा यहाँ से। लेकिन मैं तो आपका मन बदलने के लिए। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जा यहाँ से। यदि तू मेरी भावना नहीं समझ सकती तो यहाँ खड़ी क्यों है? चली जा। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। कल राजकुमारी जी का स्वयंवर है। न जाने श्री गणेश की क्या इच्छा है। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। हे मंगल मूर्ति, मेरी राजकुमारी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखना मंगल मूर्ति। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। कोई कुछ भी कर ले, यदि राजकुमारी नीलिमा ने मेरे कंठ में वरमाला ना पहनाई तो मैं राजकुमारी नीलिमा का हरण करूंगा। और आपका ये कार्य अनुचित होगा विदर्भ राजकुमार। हम उचित और अनुचित की हर परिभाषा से परे हैं।
यदि महाराज जयसेन के भीतर शक्ति है तो वे हमारी सेनाओं का सामना कर हमें इस हरण से रोक सकते हैं। राजकुमार, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभिमानवश होकर एक अनुचित परंपरा का प्रारंभ कर रहे हैं? अर्थात यदि महाराज जयसेन से युद्ध की स्थिति आई तो तुम हमारा विरोध करोगे? केवल हम ही नहीं विदर्भ राजकुमार, स्वयंवर में उपस्थित प्रत्येक राजकुमार आपके इस अनैतिक कार्य का विरोध करेगा। उचित यही होगा कि स्वयंवर की इस प्रतिस्पर्धा को आप राजकुमारी नीलिमा की इच्छा से स्वीकार करें। राजकुमारी नीलिमा के स्वयंवर पर विभिन्न स्थानों से पधारे राजकुमारों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैदिक काल से ही स्वयंवर एक पवित्र परंपरा के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस परंपरा को व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रतिस्पर्धा न बनने दें। कन्या अपने मन से अपने पति को, अपने वर को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता पर शक्ति का प्रभाव डालना परंपरा का अपमान होगा, और परंपरा का अपमान भगवान भी स्वीकार नहीं करते। राजकुमारी नीलिमा पधार रही है। हम सबकी संयुक्त शक्ति से भयभीत होकर विदर्भ राजकुमार ने स्वयं स्वयंवर का त्याग कर दिया है। आप अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करें और स्वयंवर में उत्साह के साथ भाग लें और अपने योग्य उचित वर का चुनाव करें। इसी में आपका और इस राज्य का कल्याण है। अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, महाराज जयसेन और महारानी नीलिमा की, राजकुमार अश्वघोष की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की, राजकुमारी नीलिमा की। ओम गं गणपते नमः। 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 हम पर दया करें ऋषिवर। क्या बात है, आप सब इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें सता रहा है ऋषिवर। हमारे घरों और खेतों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है वो और क्या चाहता है? ये तो हम नहीं जानते ऋषिवर। वो अदृश्य दुष्ट राक्षस हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हमें केवल उसके अट्टहास का स्वर सुनाई देता है। क्या आप लोगों ने उसका परिचय जानने का प्रयास नहीं किया? किया था ऋषिवर, किया था, पर वो कुछ नहीं बोलता है। जब भी पूछो तो वो कहता है कि मैं आराधना, पूजा, तपस्या को मिटा दूंगा और राक्षस जाति का उत्थान करूंगा। और उसने ये भी कहा ऋषिवर
कि भक्ति पूजा छोड़कर राक्षस जाति की जय जयकार करो। हमने जय जयकार नहीं की तो उसने हमारे सारे गांव को उजाड़ दिया। न जाने कितने दूध मुही बच्चों को माँ की गोद से छीनकर आकाश में उछाल दिया। आप तो चमत्कारी श्री गणेश भक्त हैं ऋषिवर। हमारी रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो ग्रामीण बंधुओं। वो दुष्ट राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आ गया ऋषिवर, वो आ गया। वो हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा ऋषिवर। ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें तो क्या, पूजा, आराधना, भक्ति और तपस्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि जीवित रहना चाहते हो तो राक्षस जाति की जय जयकार करो, अन्यथा कोई जीवित नहीं रहेगा। इस दुष्ट से अपनी रक्षा के लिए आप सब मेरे साथ श्री गणेश के सिद्ध मंत्र का जाप करें। मैं आप सबको श्री गणेश के सिद्ध मंत्र की दीक्षा देता हूं। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते विघ्नहर्ता श्री गणेश और श्री गणेश भक्त कपिल ऋषि की। ग्रामीण बंधुओं, श्री गणेश की अमोघ शक्ति पर विश्वास रखो। यदि वो दुष्ट राक्षस फिर से आपको कष्ट पहुंचाने का साहस करेगा तो आप सब गणेश मंत्र का उच्चारण करना। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप धन्य हैं ऋषिवर और धन्य है आपकी भक्ति। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे योग्य पुरुष के दर्शन सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। आपकी जय हो ऋषिवर। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, यदि आपको जय जयकार करनी ही है तो मेरे आराध्य श्री गणेश की कीजिए। मैं तो आपके समान उनका एक साधारण सा भक्त हूं। जय श्री गणेश। स्वामी, अभी हमारा कर्नाटक राज्य और कितनी दूर है? मैं जानता हूँ राजकुमारी, आप अपने नए राज्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। बस हम यात्रा के अंतिम चरण में ही हैं। सारथी, रथ रोको। स्वामी, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? देवी नीलिमा, यदि इस समय हम अकेले होते तो ये रथ राजधानी जाकर ही रुकता, परंतु इस समय आप हमारे साथ हैं और आप हमारे राज्य में पहली बार प्रवेश कर रही हैं। इसलिए कर्नाटक देश के राजवधु होने के रूप में आपका उचित स्वागत तो होना ही चाहिए, है ना? सुरक्षा नायक, आज्ञा करें। आप आगे जाकर हमारे पिता श्री महाराज विश्वघोष को सूचित करें कि हम आ गए। जो आज्ञा। महाराज विश्वघोष की जय। क्या समाचार लाए हो सुरक्षा नायक? हमारे विजयी पुत्र युवराज अश्वघोष अभी हमारे राज्य की सीमाओं से और कितनी दूर हैं? महाराज, विजयी युवराज अश्वघोष कुछ ही समय में आने वाले हैं। मैं उन्हीं का संदेश लेकर आया हूँ। ठीक है सुरक्षा नायक, हम यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। देखिए राजकुमारी नीलिमा, यहां से हमारे कर्नाटक राज्य की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। सारथी, रथ चलाओ। रथ रोक दो सारथी। आइए राजकुमारी नीलिमा, हमारे पिताश्री के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। आइए। महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधु नीलिमा की। युवराज अश्वघोष,
राजवधू नीलिमा खुश रहो। की महाराज विश्वघोष, युवराज अश्वघोष और राजवधू नीलिमा की। पिताश्री, आपने राज्य की सीमाओं तक आने का कष्ट क्यों किया? ये कष्ट नहीं है पुत्र, ये तो पिता का उत्साह है। जब से मुझे तुम्हारी सफलता की सूचना मिली है, तब से यह शरीर मानो यहाँ है, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे में ही लगा हुआ है पुत्र। मैं तो स्वयं वहां आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लौटने की सूचना पाकर मुझे अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। पुत्र अश्वघोष, महाराजा जयसेन द्वारा आयोजित स्वयंवर में विजय पाकर तुमने हमारे कर्नाट राज्य का नाम यशस्वी बना दिया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए पुत्र। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। कल प्रातः कर्नाट राजसभा में हमारे विजयी पुत्र अश्वघोष और राजवधू नीलिमा का भव्य स्वागत होगा। जो आज्ञा महाराज।